मैं सुन रही हूँ रशिया को बहुत मतलब यानी कि शिकस्त वगैरह हुई है, पीछे हटाया है। नहीं, रशिया किसी ज़माने में सुपर पावर था। अभी की बात कर रही हूँ। अभी तो अमेरिका है। तो रशिया किसी ज़माने में सुपर पावर था, फिर रशिया के टुकड़े हुए। ये अज़रबैजान, काज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो टूट गए थे। फिर रशिया के हिस्सा था वो, तो उसके बाद से रशिया टूटा। लेकिन रशिया अभी भी वो वाहिद देश है जो कि अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है इंडिया रशिया रिलेशन। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया रशिया रिलेशन $400 आर्म डील्स। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बेहद अहम भारतीय दौरा खत्म हुआ है। अच्छा, भारतीय दौरा। राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात से पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। इस दौरे से न केवल अमेरिका बल्कि चीन भी बेहद परेशान है, क्योंकि ये मुलाकात दो मजबूत देशों के शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं है। सिर्फ 5 घंटे के इस दौरे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लगभग 28 समझौतों पर भारत के साथ करार किया, जिनमें सबसे अहम है अगले 10 सालों तक दोनों देशों के बीच हुए रक्षा समझौते। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुलाकात का सबसे दिलचस्प हिस्सा वो था जब राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका के आगे ना झुकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। क्या बात है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रूस प्रधानमंत्री मोदी की इतनी तारीफ क्यों कर रहा है। दरअसल रूस ने भारत की तारीफ इसलिए की क्योंकि भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील पर अमेरिकी धमकियों से नहीं डरा। रूस ने कहा कि भारत ने अमेरिका को दृढ़ता से समझाया है कि वो एक संप्रभु देश है और वो ही तय करेगा कि किससे हथियार खरीदने हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के तमाम विरोध के बाद भी भारत ने रूस के साथ S-400 डील को अंजाम तक पहुंचाया। रूस और भारत के बीच S-400 डील को रुकवाने के लिए अमेरिका ने कई प्रयास किए थे और भारत के खिलाफ सैंक्शंस तक की धमकी दे दी थी। अमेरिकी सैंक्शंस के खतरे के बावजूद भी भारत ने रूस के साथ S-400 डील को नहीं तोड़ा। आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत के खिलाफ काटसा कानून के तहत कार्यवाही की बात भी की थी। अमेरिका में 2017 में काटसा कानून आया था, जिसमें यह कहा गया था कि अगर कोई देश रूस के साथ हथियारों का सौदा करता है तो उस देश पर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। अच्छा। काटसा कानून का पूरा नाम है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। अमेरिका ने यह कानून इसलिए बनाया था ताकि वो हथियारों के एक्सपोर्ट में रूस को कमजोर कर सके, क्योंकि हथियारों के बाजार में रूस और अमेरिका के बीच में होड़ है। आपको बता दें कि जब चीन और टर्की ने रूस से S-400 खरीदे थे तब अमेरिका ने दोनों ही देशों पर प्रतिबंध लगा दिए थे। हाल ही में अमेरिका की तरफ से भी इस बात पर इशारा किया गया था कि अगर भारत S-400 डील पर आगे बढ़ता है तो भारत पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यहाँ आपको बता दें कि अमेरिका चाहता था कि भारत S-400 की जगह उसका एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट खरीदे। लेकिन जानकारों का मानना है कि पैट्रियट S-400 के सामने कुछ भी नहीं है। अच्छा। यही वजह है कि भारत ने अमेरिका को साफ शब्दों में कह दिया था कि वो S-400 की डील से पीछे नहीं हटेगा। बहरहाल पुतिन और मोदी के बीच इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर सहमति बनी। बिल्कुल। पुतिन और उनके साथ आए उनके रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। रूस और भारत की इस मुलाकात ने एक साथ कई देशों को कड़ा संदेश भी दे दिया है। बिल्कुल। क्या बात है। Presenting B News app available on जी जनाब, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, S-400 के बारे में हमने वीडियो देखी थी खान सर की। बहुत ही डिटेल से वीडियो थी, जिससे हमें ये समझ में आया था कि वो बहुत ही ताकतवर, कितना शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली, बहुत ही ताकतवर और बहुत ही मतलब एडवांस लेवल का है। अगर हमने उसकी वीडियो ना देखी होती वो वीडियो, तो हमें शायद इस वीडियो के बारे में इतना नहीं जानकारी होती। अच्छा, रशिया, दो देश हैं पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, रशिया और अमेरिका। अमेरिका इस वक्त सुपर पावर कहलाता है और चाइना भी है। हाँ। लेकिन सुपर पावर एक कंट्री है, अमेरिका, यानी कि चाइना से भी आगे। हाँ, बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि
अमेरिका का अपने आप को सुपर पावर बरकरार रखना ये ज़रूरी है। ये कमाल है। ये ज़रूरी इसलिए उनके लिए है, कमाल मतलब ज़रूरी इसलिए है कि हमारा सुपर पावर हम रहें। ये ज़रूरी इसलिए है तो उसकी वजह से इस तरह से दूसरे देशों पर धमकियां देना, पाबंदियां लगाना कि हम आप पे पाबंदी लगा देंगे, आप ये नहीं खरीदो, वो नहीं खरीदो, या अपना जो चीज़ मिसाइल सिस्टम है वो ख़रीदने के लिए ज़बरदस्ती करना। तो ये मतलब है कि सुपर पावर होने का भरम देना, यूँ समझ लो। अच्छा, लेकिन ये इसके अगेंस्ट ये बड़ी बात है इंडिया की कि उन्होंने उसकी धमकियों का किसी खाते में नहीं लाया। अच्छा, होता ये है कि चलें आप सुपर पावर हो, आप ताकतवर हो, लेकिन हमेशा तो आप नहीं रहने वाले। बिल्कुल। तो खुद को हमेशा के लिए सुपर पावर बना के रखना ये कमाल की बात है, और ये वो चाह रहा है। ये चाह कि रहा मैं है हमेशा, यानी कि वो जो तालाब की सबसे बड़ी मछली होती है ना, वो मैं ही बन कर, मैं ही बन के ठीक है, और समंदर में अगर मैं हूँ तो बस मैं ही सब पर राज करूँ। किसी ज़माने में रशिया था, किसी ज़माने में लेकिन रशिया अभी था। मैं सुन रही हूँ रशिया को बहुत मतलब यानी कि शिकस्त वगैरह हुई है, पीछे हटाया है। नहीं, रशिया किसी ज़माने में सुपर पावर था। अभी की बात कर रही हूँ। अभी तो अमेरिका है, तो रशिया किसी ज़माने में सुपर पावर था। फिर रशिया के टुकड़े हुए, ये अज़रबैजान, काज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो टूट गए थे। फिर रशिया का हिस्सा था वो, तो उसके बाद से रशिया टूटा। लेकिन रशिया अभी भी वो वाहिद देश है जो कि अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करता है। हाँ, तो हमने पिछली कुछ वीडियो में भी देखा था कि यूएस बहुत ज़्यादा मतलब रशिया के साथ उसके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है, तो उसको पिछाड़ रहा है, वैसे भी कर रहा है बहुत कुछ, और जिसकी वजह से रशिया बहुत हद तक पीछे हो भी चुका है। और इंडिया के साथ रशिया डील ना करे तो इसी वजह से मुझे लगता है कि उसने प्रेशर दिया होगा इंडिया के ऊपर कि इंडिया मना कर दे, स्टील को ख़त्म कर दे या मना कर दे, लेकिन इंडिया ने नहीं करा, क्योंकि इंडिया अंडर प्रेशर नहीं आया। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो जिसके लिए कह रहा था कि आप हमसे ले लो, तो वो उसका और उसका कोई कंपैरिजन है नहीं। वो इतनी अच्छी चीज़ दे रहे हैं रशिया, जो दे रहा है, जिसके ऊपर इंडिया का भी दिल ठुक रहा है। और तो इंडिया चाहता है कि मैं रशिया से ही लूँ और मैं अमेरिका में, इस बात है वो इंटरेस्टेड नहीं है उनके वेपन में। लेकिन ये तो एक चीज़ थी, इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ जिसके हवाले से मुआहदे हुए हैं इनके 5 घंटे 28 मुआहदे, मतलब उनकी डिटेल तो इस वीडियो में नहीं थी, लेकिन हम सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा चीज़ों में इनके मुआहदे हुए होंगे। और उनका इंडिया को और रशिया को, दोनों देशों को इस एक दूसरे से फ़ायदा उठाएंगे ये लोग। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपकी खारजा पॉलिसी। मुझे याद आ रहा है, थोड़े दिनों पहले हमने एक वीडियो देखी होगी, आपको याद होगा, S-400 के हवाले से। तो उसमें ये था कि यूएस जो भी मतलब इस तरीके से रशिया से जो भी वेपन्स लेता है, जो भी कंट्री, तो उसके ऊपर पाबंदी लगा देता है। ये जैसे अभी इन्होंने एक एक्ट भी बताया, उस एक्ट के थ्रू, तो अभी हमने उस वीडियो में सुना था कि अभी जो सिचुएशन है, जैसे कि S-400 ले रहा है इंडिया, तो इंडिया के ऊपर वो प्रेशर नहीं डाल सकता। वो क्यों? आपको याद होगी वो बात, क्योंकि वो चाहता है कि वो इंडिया से बुराई ना ले, बिल्कुल, क्योंकि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग। तो गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, थैंक यू सो मच जिसने भी हमें ये वीडियो सजेस्ट की थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।